आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग पहुंचे हैं बेनीपट्टी प्रखंड के ब्रह्मपुरा पंचायत, जहां की मुखिया प्रत्याशी हैं अन्नपूर्णा देवी। उनके हस्बैंड हमारे साथ जुड़े हैं मिंटू झा। आइए करते हैं इनसे चुनावी चर्चा। सबसे पहले फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप क्या सोच के साथ आप मुखिया पद को ही चुने हैं, मुखिया पद पे अपना नामांकन करवाए हैं? हम छात्र जीवन से ही राजनीति में हैं, समाज सेवा में हैं। हमारे पिताजी मेंटली डिस्टर्ब थे, वो एडवोकेट थे। इसके बाद इसी कारण हमको घर पे रहना पड़ा पिताजी के सेवा के लिए। और मैं छात्र जीवन से ही एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ, इसीलिए मुझे सौगात के रूप में इलेक्शन के द्वारा और सौगात के रूप में, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कार्यकर्ता था अखिल भारतीय नौजवान संघ का, तो मुझे पार्टी ने एक पोस्ट के लिए ऑफ़र किया जो मेरे पार्टी के द्वारा होता है। तो 4 पंचायत का पहले पैक्स था, उसका मैं अध्यक्ष हुआ और मेरी जीत हुई। और इसके बाद पुनः एक बार सामान्य महिला का सीट था 2011 में, जिसमें मेरी पत्नी पंचायत समिति सदस्य हुई। इस बार सामान्य सीट है। अगले बार भी मैं मुखिया प्रत्याशी था, हठात अगले बार मैं जीतते रह गया। वैसे मैं तीसरे स्थान पर था, कुछ सामाजिक कलश के कारण मैं तीसरे स्थान पर रहा। और शायद आप जिस न्यूज़ चैनल से हैं, आप सर्वे कर लीजिए, एक मैं ही ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता हूं। और मैंने व्यापार भी ऐसा किया जो इस गरीब समाज में, इस दबे कुचले पिछड़े समाज में व्यापार भी ऐसा किया जो लोगों का सेवा हो सके। क्योंकि सभी कहते हैं लेकिन करते कम हैं। आज भी मेरे घर पर कोई भी समर्थक नहीं है मुखिया चुनाव में, और मैं सम्मानित वोट लाया हूं, 2 बार जीत चुका हूं। यही मेरी पहचान है। और मैं हर बार 20,000 से ज़्यादा मुझे खर्चा नहीं होता है। आज भी मेरे बैनर और पोस्टर कहीं लगे नहीं होंगे। मेरी मजबूरी अभी है, और समय की मजबूरी ये है कि मुझे एक गाड़ी निकालना पड़ा है, और प्रचार का जो माध्यम है ध्वनि का, उसका परमिशन लेकर के। इससे ज़्यादा मैं क्या परिचय दूंगा अपना। मैं जब आप अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकलते हैं, जनसंपर्क के लिए निकलते हैं, तो लोग, जनता की, मतदाता मालिक की क्या अपील आती है? सभी बोलते हैं जो आपसे अच्छा कार्यकर्ता कोई नहीं है, जो 20 साल से लगातार घर छोड़ के और समाज सेवा छोड़ कर के कहीं नहीं गया। अभी आपके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या निकल के आ रही है सामने? जब आप घूम जाते हैं जनसंपर्क में, तो सबसे बड़ी समस्या क्या निकल के आती है? मेरे पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है जो शिक्षा का विस्तार अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं हो चुका है, हो सका है। मैं प्रयासरत हूँ, और वो जिस दिन हो जाएगा तो ये दुनिया बदल जाएगी। अब बात आप जानते हैं। आपके पंचायत में जैसे सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना में से एक है हर घर नल जल योजना, इसकी क्या वर्तमान में स्थिति है आपके पंचायत में? अभी चल रही है, चूँकि नई है तो चल रही है, सभी वार्डों में चल रही है, पानी आ रही है। अच्छा, पानी सुचारू ढंग से चालू है? हाँ। आपके पंचायत में राशन कार्ड, आवास योजना, शौचालय, वृद्धा पेंशन, इस सब की क्या स्थिति है वर्तमान में? बहुत अच्छी स्थिति है। इसलिए चूँकि आप कहेंगे जो क्यों ऐसी स्थिति है, तो जब मैं पंचायत समिति मेरी पत्नी हुई, उससे पहले कुछ खराब स्थिति थी। मैंने काफ़ी लड़ाई लड़ी और 4 शिविर में हुड आउट किया गया। सारी जनता देखी, इसके बाद भी मैंने उस पर अंकुश लगाया भ्रष्टाचार पर। और राशन कार्ड के मामले में मैं ही ऐसा कार्य करता हूं जो घर पर रहता हूं, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से, जो अच्छे लोग हैं, करीब सबको दिलवा चुका हूं। चूँकि मैं सिर्फ इलेक्शन में ही नहीं जगता हूं, मैं 365 दिन काम करता हूं। यही मेरी सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि होती है। और इतनी कम खर्च में मैं
2 बार विनर रह चुका हूँ। एक बार पैक्स में मैं केवल 7 वोटों से हारा, अगले बार तीसरे स्थान पर रहा। बहुत सम्मानित वोटों की संख्या अगले बार भी मेरी रही। आपको अगर जनता मालिक, मतदाता मालिक अगर चुन के लाती है, आप अगर मुखिया पद पे आते हैं, तो सबसे पहला विकास क्या करना चाहते हैं? 6 बरस से 14 बरस तक जो भी बच्चे स्कूल में नहीं देखे जाएंगे और 7 बजे से 9 बजे तक शाम में अपने दरवाजे पर या घर में, अब तो बल्ब की रोशनी आ गई है, पहले लालटेन का युग था, उसके सामने अगर किताब लेके नहीं बैठे रहेंगे तो उसके पिता पर मैं और माता पर जो भी गार्जियन हो उसको पहले थर्ड दूंगा, 2 रोज़ 4 रोज़ समझाऊंगा, नहीं तो कहूँगा जो तुम्हारे ऊपर FIR कर दूंगा। आप अगर इस क्षेत्र में आप जब आते हैं, चुन के लाती है, तो ये जो जैसे आपके क्षेत्र में नली गली हो गया, नली गली जल जमाव, इस सब पर क्या अपना अपील देना चाहते हैं? अगर हमको मेरी पत्नी को जनता चुन के लाती है तो जो वर्तमान स्थिति है, चूँकि आप सड़क के किनारे मेरे घर के सामने बैठे हुए हैं, आपने अपने आँखों से देखा है और आप बाइक से आए हैं मेरे घर पर, तो मेरे घर गांव के सड़क की परिस्थिति देखी होगी। अगले बार जब आएंगे आप तो इससे बहुत बेहतर रहेगी। विकास की अहम भूमिका होती है शिक्षा और स्वास्थ्य, इसकी क्या अभी वर्तमान में स्थिति है आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य की? मैंने कहा जो मैं व्यापार भी ऐसा चुना जिससे लोगों का सेवा हो सके और वही व्यापार मैं कर रहा हूँ। और मेरे मतदान का, मेरे प्रति जो मतदान का रुझान रहता है उसमें सबसे अहम योगदान उसी स्वास्थ्य का है, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और वही मेरी पूंजी है। रही शिक्षा की बात तो इससे पहले मैंने कह चुका। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है? हाँ है। तो चालू है सुचारू ढंग से? चालू है, लेकिन डॉक्टर नहीं आते। डॉक्टर नहीं उसमें बैठती है, नर्स ANM कुछ ANM हम लोग जाते हैं मुख्य सेंटर पर, केंद्र पर, तो कहने जाते हैं तो उनके पास स्टाफ नहीं है। वो हर जगह आशा सब के थ्रू और आंगनबाड़ी के थ्रू जगह जगह अपना टीकाकरण में रहती है। जो स्टाफ यहाँ पोस्टेड है, मेन सेंटर पर कोई नहीं है। आपकी पत्नी महिला है, महिला पर सीट है इस बार, अगर चुन के आती हैं तो महिला के लिए आप क्या करना चाहेंगे और नवयुवक के लिए क्या करना चाहते हैं? क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है, सभी आदमी मतलब गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं, उन सब के लिए क्या करना चाहते हैं? नवयुवक के लिए मैं खास करके बोलूँगा, जो आप नौकर मत बनिए, आप उद्योग कीजिए जिससे आप मालिक बन सकते हैं। और इसके लिए भारत सरकार भी बहुत सारी योजना इस बीच में दी है। लघु उद्योग हर आदमी कर सकता है, सरकार से ऋण लेकर के, और खुद मालिक बन सकता है उसकी। और महिला के लिए क्या करना चाहते हैं? मुझे जहाँ तक मालूम है, जो बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है, लेकिन कभी कभी सुनते हैं, देखते हैं जो शराब पी करके बैठ गया है, मतलब लुटका हुआ है कहीं कहीं कुछ जगह पर। मेरे पंचायत में भी मैं उसको बंद करूंगा, और उसको बंद करूंगा तो जिस महिला की भी आर्थिक स्थिति खराब है उसकी भी शायद अच्छी हो जाएगी। ये चाह रहे हैं। और महिला के लिए जो स्वरोजगार जैसे होता है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके मामले में हमको कहना है, जो जीविका समूह काफ़ी पहले से एग्रेसिव है और जो करने वाली है उसको मोटिवेटेड कर चुकी है। और अपने यहाँ एक चीज़ का सबसे बड़ा मानसिकता खराब है, जो लोग नौकर बनना चाहता है, मालिक नहीं बनना चाहता है। इसके लिए उसको जगाऊंगा। बहुत आप अंत में अपने मतदाता मालिक से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मैथिली में बोल सकता हूँ अपने भाषा में। एक बेर ऐ सजनो हो उम्मीदवार के,
अहाँ सब ध्यान देबै। हम 20 साल बड्ड खटल छी, ध्यान रखबै। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? और मोती के माला छाप नंबर 1 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मिंटू झा जी, इनसे हम लोग किए अभी बातचीत। आगे उनका कहना है कि ये अगर चुन के आते हैं तो सबसे पहले शिक्षा पे ये देंगे ध्यान। उसके बाद सबसे पहला इनका मुद्दा रहेगा कि शिक्षा पे ध्यान देके अपने पंचायत को नंबर 1 बनाना है। मॉडल पंचायत में इनको बनाना, अपने पंचायत को मॉडल पंचायत बनाना चाहते हैं। आगे हमारे साथ बने रहे और देखते रहे फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।